हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? क्लास 11th का फिजिक्स या क्लास 12th का मैथ में हम लोग क्या वेक्टर अलजेब्रा। क्लास 12th मैथ में वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे और 11th फिजिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आप लोग कॉपी पेन लीजिए और लिखना चालू कीजिए। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हम बताए थे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर देता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या बोले थे? डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज स्केलर देता है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या देगा? वेक्टर देगा। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल होगा किसके? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड साइन एंगल साइन या SIGN लिख सकते हैं, SIN लिख सकते हैं, साइन एंगल बिटवीन देम। ये होता है जैसे इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली लिखेंगे बच्चे, मैथमेटिकली क्या होगा? तो हम बोले वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो क्या बोले? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्यों दिए बच्चे? एन कैप इसलिए दिए क्योंकि A क्रॉस B है, दो वेक्टर का क्रॉस ऑलवेज क्या देता है? वेक्टर देता है। यहां पे लिखिएगा, लिख देते हैं अभी। तो देखिए ये होगा वेयर थीटा जो है यहाँ पे एंगल है बिटवीन किसके? वेक्टर A एंड वेक्टर B के। इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे ये वेक्टर A दिखेगा, ये वेक्टर B दिखेगा, तो इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो ये एन कैप हो जाएगा। आया बात समझ में? जहां पे एन कैप क्या है बच्चे? एन कैप जो है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। जो क्या होता है? क्या बोले? नॉर्मल यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर होगा किसके? टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B के। क्या बोले? एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि विच इज परपेंडिकुलर है टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A और B के। मतलब वेक्टर A जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर B के। सॉरी ऐसे लिखे ना, वो वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर है वेक्टर A के, या वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर है वेक्टर B के, या आप ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर एन कैप जो है वो पैरेलल है किसके? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के। क्योंकि एन कैप जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और क्या है? विच इज परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A और वेक्टर B के। ठीक है, तो ये कंटेनिंग वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब A जो है वो परपेंडिकुलर है B पे, जैसे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है बच्चे, देखिए ये और ये, देखिए तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। मतलब ये भी परपेंडिकुलर इस पे भी है, ये भी परपेंडिकुलर इस पे है, और ये अगर ये दोनों का क्रॉस ले लेंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा।
तो यही कारण है कि n परपेंडिकुलर है a पे, फिर n परपेंडिकुलर है b पे, और n जो है पैरेलल है किसके, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर n क्रॉस कैसे निकालेंगे, और डायरेक्शन ऑफ n बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा बच्चे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप क्या है यहाँ पे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो किससे पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ एन कैप, राइट हैंड थंब रूल बोलिए या राइट हैंड कॉर्क-स्क्यू रूल बोलिए। देखें लकड़ी में जो होल किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएगा ना तो देखिएगा ऊपर आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएगा तो देखिएगा नीचे आएगा। ये मार्कर को ही देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या होगा बच्चे, खुलेगा। देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में खुलेगा, और क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये कसाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे बच्चे। जैसे देखिए इसको, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए इधर मतलब ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज देखिए ऊपर आएगा, देख रहे हैं खुल रहा है। अब क्लॉकवाइज करेंगे तो नीचे जाएगा। तो आया बात समझ में। जैसे घड़ी का डायरेक्शन देख लीजिए, घड़ी के अपोजिट जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के साथ जाएंगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्या होगा डायरेक्शन ऑफ एन कैप किससे करेंगे, राइट हैंड विद द हेल्प ऑफ with the help of right hand cork स्क्यू रूल, कॉर्क स्क्यू रूल से हम लोग पता करेंगे डायरेक्शन ऑफ एन कैप को। मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर आएगा, क्लॉकवाइज होगा तो नीचे होगा। तो अगर हम लोग एन कैप का निकालेंगे, एन कैप बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या होगा फॉर्मूला, ए क्रॉस बी होगा बच्चे। अब बटे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ये याद रखिएगा, किसका, एन कैप का। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलेगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलेगा। निकालने के लिए तो हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ये एमटीआर है। क्यों एमटीआर है, हम लोग जानते हैं क्लियरली, क्या जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज क्या देगा, गिवन बाय ए वेक्टर देगा। गिवन बाय क्या देगा बच्चे, वेक्टर देगा। हमेशा याद रखिएगा, क्या बोले, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज गिवन बाय ए वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्यों देगा वेक्टर, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे टॉर्क है, टॉर्क है, इसको कैसे लिखते थे, टॉर्क, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ लिखते हैं ना टॉर्क को, आर क्रॉस एफ लिखते हैं, ना कि एफ क्रॉस आर कभी भी नहीं लिखिएगा, ये कभी भी नहीं होगा एफ क्रॉस आर। एफ क्रॉस आर ये नहीं होगा बच्चे। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए डॉट बी तो होगा और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, आर क्रॉस एफ हो गया। ठीक है, या हम लोग
देखते हैं L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, L इज इक्वल टू लिखते हैं R परपेंडिकुलर क्रॉस P लिखते हैं, क्रॉस P लिखते हैं, क्रॉस P। क्यों? क्योंकि R यहाँ पे वेक्टर है, F भी वेक्टर है, यहाँ R वेक्टर है, P भी वेक्टर है। P क्या है बच्चे? यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, और RT क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहां से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से बच्चे? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और L क्या है? L एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। तो देख लिए हम लोग कि कैसे निकालेंगे एन यूनिट। हम दिखाते हैं कैलकुलेशन की कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग निकालेंगे, उसका ट्रिक भी बताएंगे अभी आप लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देख लेते हैं। देखिए एंगल क्या है बच्चे? स्केलर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस वेक्टर आ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर बच्चे? तो देखिए अभी A क्रॉस B इज इक्वल टू, देखिए A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। और अगर है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, एन क्या है? एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब दैट इज कहने का मतलब कि एन कैप का अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। याद है हम लोग पढ़े थे द वेक्टर हैविंग whose magnitude is 1 is called, क्या कहलाता था? यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आया बात समझ में? तो यूनिट वेक्टर तो इसको हम ले लिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखेंगे बटे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड ले लिए, तो एन कैप का भी तो मैग्नीट्यूड आ गया तो उसका वैल्यू क्या हो गया बच्चे? 1 हो गया। तो इसीलिए अगर हम लोग थीटा यहां लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स ए क्रॉस बी बटे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे थीटा जो होगा ना, में बी, थीटा ऑलवेज मेजर कीजिएगा, ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री। किसमें? ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्री। अगर डिग्री में, अगर रेडियन में बदलना होगा तो क्या करेंगे? याद है डी बाय 90 टू सी बाय पाई, और क्या लिखे थे? जी बाय 100। ये यूज कर सकते हैं जहां पे वेयर डी क्या था? डिग्री था, सी क्या था? रेडियन था, जी क्या था? ग्रेड था। अगर रेड किसी में भी बदलना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए तो थीटा क्या आ गया। अब हम लोग स्पेशल केस देख लेते हैं कि थीटा मतलब एक क्रॉस मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि वहां पे डॉट मैक्सिमम कब हो रहा था? जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो रहा था, दोनों के बीच थीटा 0 हो रहा था, तो वहां पे डॉट मैक्सिमम हो रहा था। डॉट 0 कब हो रहा था? जब वो परपेंडिकुलर हो रहा था या ऑर्थोगोनल हो रहा था। यहां पे देख लेते हैं,
तो देखिए हम लोग ए क्रॉस बी बराबर साइन थीटा बराबर देखे फॉर्मूला, ए क्रॉस बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड, मतलब ए क्रॉस बी का निकाल के उसको मैग्नीट्यूड करना है। जैसे स्पेशल केस फर्स्ट बोलेगा, मान लेते हैं बोल देगा ना कि वेक्टर ए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर होगा टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ए और बी, तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा बच्चे 90 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो इस केस में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा बच्चे वो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कहने का मतलब उस केस में ये मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस सेकंड, अगर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या हो परपेंडिकुलर है, पैरेलल हो या क्या बोले एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब थीटा या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो। इस केस में साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 पे 180 डिग्री पे 360 डिग्री पे सब पे क्या होता है 0 होता है। 0 होता है तो क्या होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड इनटू 0, मतलब ये हो जाएगा क्या 0। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चे इस केस में 0 हो जाएगा। तो आया बात समझ में, अगर दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उस केस में क्रॉस 0 है, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्रॉस मैक्सिमम है, और डॉट क्या हो जाता था 0 हो जाता था। अब हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। कैसे यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इन एक मिनट बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। हम लोग किस में देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ये फिगर है, बच्चे ये कीजिए ना अच्छे रहेगा, पहले x लिखिए इसको,
इसको y लिखे और इसको z लिखे। अब मान लेते हैं ना कि आई कैप, दो आई कैप हम इसी पे ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन में है ना, कोलिनियर है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो याद है आई क्रॉस आई हो तो क्या लिखे थे, आई का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री। जब दो सिमिलर वेक्टर होता है तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो याद है रटते थे ना आप लोग, क्या रटे थे कि यूनिट वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो ये हो गया 1 इंटू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। तो मतलब आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, या के क्रॉस के हो, तो क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग पढ़े थे। लेकिन वही आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, तो इसका वैल्यू कितना होता था, 1 होता था। दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता था और दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, 0 होता था। तो यहां लिखेंगे क्लियरली, क्या क्लियरली, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर, क्या बोले, क्लियरली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर इज क्या होगा, 0 होगा। याद रखेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मतलब अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बोले तो ये तो ए का मैग्नीट्यूड लिखेगा, साइन कितना हो जाएगा, 0। तो ये a इंटू ए इंटू 0, तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन वही बताए थे कि अगर a डॉट a होता था बच्चे, तो a का मैग्नीट्यूड और क्या होता था, cos 0, क्योंकि दो वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, तो उसके बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो ये होता था a इंटू ए और ये 1, तो ये हो जाता था a स्क्वायर। देखिए है ना, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और दो सिमिलर वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर नहीं वेक्टर हो, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और दो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, मैग्नीट्यूड का। आगे बात समझ में। अब देखिए ये तो आई क्रॉस आई बताए, जे क्रॉस जे बताए, और हम आप मान लेते आई क्रॉस जे बोले। देखिए तो आई क्रॉस जे लेंगे तो किसके परपेंडिकुलर है, कॉर्क-स्क्यू रूल लगाएंगे तो किधर, जेड एक्सिस के आएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे का जो होगा वो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। कैसे होगा हम उसका ट्रिक भी बताएंगे, इसको पहले हम मिटाते हैं, आपको दिखाते हैं, उसका ट्रिक बता देते हैं। सॉरी, क्या करे बच्चे, तबीयत खराब था इसलिए आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख जाएगा। देखिए ये हम एक मान लेते हैं सर्कल ले लिए, कोई क्लोज लूप ले लिए, इस पे आई ले लेते हैं, एरो देख, ये एरो है, ऐसे चल रहा है वेक्टर, देखिए ऐसे चल रहा है एरो, इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आई और ये हो गया जे और ये हो गया के। तो देखिए आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस इधर से चलेंगे तो ये किधर होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए यहां पे लिखेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, के हो जाएगा, के पॉजिटिव, फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आ गया बात समझ में। अब इसका उल्टा चलते हैं,
आई क्रॉस, अब देखिए तो आई क्रॉस के जाएंगे तो जेड के जे के वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, लेकिन निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, फिर क्या हो जाएगा आई क्रॉस के, फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई, फिर जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। देखिए तो लेकिन वहीं पे बच्चे हम लोग आई डॉट आई, लेकिन वही आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई पढ़े थे, डॉट पढ़े थे, तो उसका वैल्यू क्या हो रहा था 0 हो रहा था, यही ना हम लोग पढ़े थे। तो इससे पता क्या चला, पता ये चला कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको बोले बच्चों, क्या क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट बी ओबे, किसको, कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ को, मतलब ए क्रॉस अगर बी है, ए क्रॉस बी है तो माइनस बी क्रॉस ए होगा, मतलब बराबर नहीं होगा। देख लीजिए आई क्रॉस जे के था, तो देखिए तो अब आई क्रॉस जे के था, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जे क्रॉस आई माइनस के हो गया, फिर यहाँ पे देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्या था आई था, और यहाँ पे देखिए तो के क्रॉस जे माइनस आई हो गया, फिर यहाँ पे देखिए के क्रॉस आई जे था, और यहाँ पे देखिए तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन वही बट क्या होगा, बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे करेगा किसको, कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा, मतलब ए डॉट बी या बराबर क्या हो जाएगा बी डॉट ए हो जाएगा। ये कर रहा था लेकिन ये नहीं कर रहा था, इसीलिए कोई आपसे पूछे कि क्या बराबर होता है तो कहिएगा नहीं बच्चे, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, कोई बोलेगा तो क्या करिएगा, बोलेगा ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, अगर इक्वल होगा तो बोलेगा कि ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए, ये होगा, ये इतना बताना है आपको। आया बात समझ में? तो क्रॉस का लफड़ा आप लोग सीख गए कि उसका डायरेक्शन कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, ये तो याद रहेगा आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर अगर दिया रहेगा उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिखाते हैं करके। आ गया आप लोग को समझ में ना बच्चे? Calculation of cross product of two vectors. जैसे आपको दिया रहेगा लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप b1 j कैप
C1 के कैप। वेक्टर P इज इक्वल टू दिया रहेगा A2I कैप, B2J कैप, C2 के कैप। देखिए बच्चे A क्रॉस B निकालना है, A क्रॉस B निकालना है तो क्या करेंगे, आप लोग मैथ में डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए हम सिखाते हैं। यहाँ पे I देना है, यहाँ पे J देना है और यहाँ पे K देना है। लिख लिए I J K। अब यहाँ से लिखिए I का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे कितना है बच्चे A2 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे B1 का J का कोफिशिएंट कितना है, B1 है, यहाँ पे B2 है। अब देखिए यहाँ पे कितना K का कोफिशिएंट C1 है, वहां पे क्या है बच्चे C2 है। देखिए ये लिख लिए हम लोग। देखिए लैप्लास रूल और साइरस रूल, लैप्लास क्या बोलता है, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ये बच्चे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो ये प्लस हो गया तो ये क्या होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव। क्योंकि ये तीन लाइन है, ये तीन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चे, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो देखिए इसी तरह बच्चे यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, मतलब प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये माइनस ये प्लस, या ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव देना है। अब यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट का रूल होता है बच्चे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए डिटरमिनेंट को, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ना फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, इसको रो बोलते हैं, R1 रो, फर्स्ट रो है। तो देखिए A क्रॉस B निकालने जा रहे हैं। देखिए बच्चे I लिए, क्या लिए हम, I कैप लिए हैं, I कैप लिए हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये I लिए हैं, तो I लिए हैं तो जिसको लिया जाता है ना उसके रो और कॉलम को छोड़ा जाता है। देखिएगा तो I लिए हैं तो I वाले रो को और I वाले, देखिए I वाले कॉलम को और I वाले रो को छोड़ दिए, तो क्या दिख रहा है अब आप लोग को, B1 B2 और C1 C2, क्या दिख रहा है, B1 B2 और C1 C2, B1 B2 और C1 C2। आ गया बात समझ में। फिर देखिए माइनस J लेंगे, प्लस के साथ लेना है, साइन के साथ, यहाँ प्लस था तो इसलिए प्लस I प्लस तो दिखाएंगे नहीं, अगर बीच में रहता तो दिखाते। अब यहाँ पे माइनस J है तो माइनस J ले लिए। अब देखिए फिर बच्चे, फिर J वाले कॉलम को लिए और J वाले रो को लिए, क्या दिख रहा है आप देखिए तो A1 A2 और C1 C2, A1 A2 C1 C2, और ये प्लस फिर K कैप लेंगे, प्लस K कैप, K कैप में इसको छोड़ेंगे, K कैप में K वाले रो K वाले कॉलम को, तो अब दिख रहा है A1 A2 और B1 B2, तो ये हो गया A1 A2 और B1 B2। आगे बच्चे अब देखिए ये क्रॉस का रूल होता है बच्चे, क्या रूल होता है कि डायगोनली चला जाता है, ऐसे डायगोनल चलते हैं फिर माइनस देते हैं, ऐसे डायगोनल चलते हैं, लैप्लास का रूल है, ऐसे डायगोनल चलते हैं ऐसे। तो देखिए तो चलिए तो B1 C2, तो क्या हो जाएगा B1 C2 और फिर माइनस देंगे, देखिए माइनस है ना, तो B2 C1 माइनस B2 C1 I कैप, फिर माइनस, इसको क्रॉस चलते हैं, A1 C2 माइनस A2 C1, ये हो गया J कैप। फिर यहाँ पे A1 A2 A1 B2 माइनस A2 B1, ये क्या हो गया K कैप, ये आ गया। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चे, A क्रॉस B बराबर, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू बच्चे, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये तो B1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गया I कैप, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा A2 C1 माइनस A1 C2 J कैप, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हो गया,
एम्पियर हो गया। या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या हम माइनस यहाँ से कॉमन ले ले, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, ये KF हो गया। देखिए ये आ गया फॉर्मूला बच्चे। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ गया क्रॉस कैसे लेना है? डायगोनली ऐसे चलना है। देखिए ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है। देखिए चले हैं, ऐसे चलना है, माइनस देना है, फिर ऐसे चलना है, माइनस देना है, ऐसे चलना है। देखिए माइनस दिया ना, फिर ऐसे चलना है, माइनस देना है, फिर ऐसे चलना है। फाइंड करना है A क्रॉस B। तो देखिए सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में बोले कि अगर A क्रॉस B लेंगे बच्चे, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे, ये I लेंगे, ये J लेंगे और ये K लेंगे। तो ये बोले थे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। जिसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं ना उसी को साइन दिया जाता है। तो देखिए तो I का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे J का 1 है और यहाँ पे J का 3 है, यहाँ पे K का 3 है और यहाँ 2 है। अब देखें तो A क्रॉस B लेंगे तो क्या बोले थे I लेंगे, I लेंगे तो I वाले के रो को और I वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 3 2। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे माइनस J ले लेंगे, माइनस J लेंगे तो J वाले कॉलम को और J वाले रो को छोड़ेंगे तो 2 1 और 3 2, फिर प्लस K लेंगे, K वाले कॉलम K वाले रो को छोड़ेंगे तो ये 2 1 और ये 1 3। अब क्या बोले थे ऐसे चलेंगे ना, और माइनस देंगे और ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा बोले तो A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 माइनस 9 I कैप, 2 माइनस 9 I कैप, फिर माइनस, यहाँ देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे चलेंगे, माइनस 3 J कैप, फिर यहाँ पे ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे तो 6 माइनस 1 K कैप। और आप लोग को पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस ऑलवेज वेक्टर होता है, तो ये माइनस 7 I कैप और ये हो जाएगा माइनस 4 में से 1 जाएगा J कैप और प्लस 5 K कैप। यही तो हो गया आंसर। ठीक है बच्चे, तो देखिए क्रॉस के बारे में हम लोग देखें कैसे क्रॉस को कैलकुलेट करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आप लोग अपने अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपने शुभम सर को भूल ही गए हैं, लाइक भी कर दिया कीजिए, क्या जाता है करने में। चलिए आप लोग ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।